तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत ही पुराने टाइम का इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कीम नाम के आदमी की बहुत ही खूबसूरत बेटी डेरिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बाथरूम में नहाते टाइम गाना गा रही होती है। तभी मेरिन की मैड उसे बुलाने के लिए आती है। तभी हम देखते हैं कि मेरिन ने एक लोहे से बनी पैंटी पहनी है जिसमें एक लॉक भी लगा है, और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये सब कुछ मेरिन के फादर कीम ने किया होता है ताकि उसकी वो बुरे आदमियों से रक्षा कर सकें। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इस लोहे से बनी पैंटी की चाबी कहीं गुम हो गई थी, जिसके बाद मरीना उस आदमी को ढूंढ रही है जो कि इस लॉक को आसानी से तोड़ सके। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर एक जेल की तरफ जाती है, जहाँ पर हम एक रॉबिन हुड नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। रॉबिन हुड ने सोल्जर्स के साथ फाइट किया था, जिसकी वजह से उसे सबसे गंदे जेल में डाल दिया जाता है। तब उसके सेल का गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आखिर किसने भेजा है। अब रॉबिन के ना जवाब देने के बाद वो गार्ड्स उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तब वहाँ पर रॉबिन की मुलाकात एक स्नेस नाम के आदमी से होती है, और यहाँ पर ये दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने का खूबसूरत प्लान भी बनाने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने हाथों में बंधी हुई जंजीरों को एक साथ तोड़ देते हैं और बाकी कैदियों को भी यहाँ से भगाने लगते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग निकलकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम रॉबिन और स्नेस को एक बीच के किनारे पर देखते हैं। रॉबिन अब वापस इंग्लैंड जाने वाला था, तो स्नेस उसे अपनी बेटी की तस्वीर देता है और उसे अपने बेटे एक्यू का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका बेटा एक्यू अब इंग्लैंड में रहता है। अब हम देखते हैं कि रॉबिन जब वापस इंग्लैंड पहुंच जाता है, तभी वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स मिलकर एक अफ्रीकन लड़के को मार रहे होते हैं। वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि एको ही था, जो कि एसीस का बेटा था। जिसके बाद वो एको को उन सोल्जर्स से बचा लेता है और उसे लेकर अपने साथ अपने घर पर आ जाता है। लेकिन अपने घर के पास पहुंचते ही रॉबिन देखता है कि कुछ सोल्जर्स मिलकर उसके घर को घसीटते हुए कहीं दूर लेकर जा रहे हैं, और उसके पूछने के बाद वो सोल्जर्स उसे बताते हैं कि तुमने कई सालों से अपने प्रिंस को इस घर का टैक्स पे नहीं किया, इसकी वजह से हम तुम्हारे घर को लेकर जा रहे हैं। तब यहाँ पर रॉबिन उसे बताता है कि मैं जेल के अंदर से इन्हें टैक्स कैसे पे कर पाता, लेकिन वो सोल्जर्स उसकी बात को नहीं मानता और उसके घर को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद रॉबिन अपने एक नौकर से मिलता है जिसका नाम ब्लिंकिंग होता है, और वो रॉबिन से बताता है कि तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा डॉगी सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इन बातों के दौरान ब्लिंकिंग एक बैंडेड देते हुए उसे कहता है कि ये तुम्हारे फादर की आखिरी निशानी है। तब रॉबिन के पूछने के बाद ब्लिंकिंग बताता है कि इसके अंदर एक खजाने की चाबी छिपी है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा झाड़ी में से भागता हुआ रॉबिन की तरफ आता है। तब रॉबिन के पूछने पर वो उसे बताता है कि एक शेरिफ उसका पीछा कर रहा है। तभी उस बच्चे को लेने के लिए वो शेरिफ अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, लेकिन रॉबिन इसके लिए तैयार नहीं था। तब वो सारे सोल्जर्स के सामने शेरिफ को काफी बेइज्जत कर देता है, और उस शेरिफ के हाथों से वो प्रिंस जॉन को एक संदेश भेजता है कि मैं जल्द ही उससे अपना घर वापस लेने के लिए आऊंगा। इसके बाद वो शेरिफ प्रिंस जॉन के पास जाकर सारी बात बताता है। अब ऐसा सुनने के बाद प्रिंस काफी गुस्सा होता है और उसको सबक सिखाने के लिए वो एक चुड़ैल के पास जाता है और उससे रॉबिन को हराने के लिए मदद मांगता है। अब वो चुड़ैल लेग्रिन इस काम के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन इसके बदले में उसे शेरिफ चाहिए था, क्योंकि वो चुड़ैल शेरिफ से काफी प्यार करती थी। जिसकी बात पर प्रिंस उसे हाँ बोल देता है। उधर रॉबिन की मुलाकात लिटिल जॉन और विल से होती है, जो कि रॉबिन की टीम में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि रॉबिन ने उनकी काफी मदद की थी। जिसके बाद ये सारे लोग प्रिंस के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इधर हम देखते हैं कि वो प्रिंस और शेरिफ और सारे लोग यहाँ पर एक पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और थोड़े ही टाइम बाद यहाँ पर हम मेरिन को देखते हैं, जो कि पार्टी ज्वाइन करने के लिए आ जाती है, और हम देखते हैं कि शेरिफ मेरिन को काफी पसंद करता है। तब वो यहाँ पर मेरिन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मेरिन उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं देती। तब यहाँ पर महल में एंट्री होती है और रॉबिन हुड की, जो कि एक मरे हुए पिग को उनके टेबल पर रख देता है, और इस बात से शेरिफ और जॉन को काफी गुस्सा आता है, जबकि यहाँ पर मेरिन रॉबिन से काफी इम्प्रेस हो जाती है। तब यहाँ पर रॉबिन खुद को मेरिन से इंट्रोड्यूस करवाता है और मेरिन के हाथ पर किस भी करने लगता है। अब यहाँ पर शेरिफ को गुस्सा आता है, तो वो रॉबिन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर रॉबिन के सारी टीम आ जाती है और सारे सिपाहियों को ठिकाने लगा देती है। अब वापस जाने से पहले रॉबिन प्रिंस जॉन से कहता है कि अगर उसने अपने टैक्स को कम नहीं किया तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब प्रिंस के साम्राज्य के सारे लोग रॉबिन हुड का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉबिन सारे लोगों को फाइट करने की ट्रेनिंग देने लगता है। अब उधर हम दूसरी तरफ शेरिफ को देखते हैं, जिसने एक इंटरनेशनल डॉन को बुलवाया था, और वो अपने साथ अपने 2 गुंडों को भी लेकर आया था, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता। तब यहाँ पर शेरिफ कहता है कि हम अपने महल में एक पार्टी रखेंगे जिसमें रॉबिन भी आएगा, और तुम तीनों को रॉबिन को हराना है। और ये प्लान इन तीनों को काफी पसंद आता है, लेकिन बाहर खड़ी मेरिन ये सब कुछ सुन रही होती है। तब वो चुपके से अपनी मैट के साथ रॉबिन के पास चली जाती है। तब यहाँ पर मेरिन जब रॉबिन के पास पहुंचती है तो वो शेरिफ के सारे प्लान के बारे में उसे बता देती है, लेकिन तब भी रॉबिन अभी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। अब इन सब के बाद रॉबिन मेरिन से बता ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों दूसरे के करीब आने की काफी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी मेरिन रॉबिन को उस मेटल पैंटी के बारे में बताने लगती है जिसमें उसके बाप ने ताला मार दिया है। अब और कुछ ना करते हुए मजबूरी में रॉबिन
मैरिन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैरिन की मैड आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि महल में शूटिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे तीरंदाज आए हुए होते हैं और इनके बीच रॉबिन हुड भी मौजूद होता है, लेकिन वो एक पुराने आदमी के भेष में होता है। अब शूटिंग के फाइनल्स में सिर्फ 2 ही आदमी बचे हुए थे, वो डॉन और रॉबिन। और दूसरी तरफ शेरिफ पहचान जाता है कि यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉबिन ही है। वही उस डॉन का आदमी महल के ऊपर रॉबिन को शूट करने के लिए तैयार खड़ा था। अब फाइनल राउंड शुरू होने से पहले रॉबिन सारे लोगों को अपना असली रूप दिखाता है। अब महल के ऊपर छुपा हुआ आदमी जैसे ही रॉबिन को ऊपर शूट करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब तो रॉबिन ये कंपटीशन जीत चुका था, लेकिन फिर भी शेरिफ रॉबिन को अरेस्ट कर लेता है। तभी मैरिन शेरिफ से कहती है कि अगर तुम रॉबिन को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे ही शादी कर लूंगी। जिसके बाद शेरिफ जल्दी से जल्दी शहर में अपनी शादी की तैयारियां करवाता है और रॉबिन को भी अपनी एक ट्रैप में फंसा कर रखता है ताकि मैरिन अपनी कमिटमेंट वापस ना ले ले। लेकिन इससे पहले मैरिन और शेरिफ की शादी होती, तब तक रॉबिन की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग मिलकर रॉबिन को बचा लेते हैं। जिसके बाद रॉबिन सारे गार्ड्स के साथ फाइट करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ मैरिन को अपने साथ उठाकर उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और उसके जैसे ही करीब जाने की कोशिश करता है, तभी वो मैरिन की मेटल पैंटी को देखता है, जिसे देखने के बाद उसकी सुल लगी जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी वो उस लॉक को नहीं खोल पाता। तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है और शेरिफ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अब फाइट के दौरान रॉबिन के फेंडर में से उसकी चाबी निकल कर जाकर मैरिन की मेटल पैंटी में जाकर घुस जाती है और वो चाबी बिल्कुल वहाँ पर फिक्स बैठ जाती है। अब इधर रॉबिन शेरिफ को फाइट में हरा देता है। अब शेरिफ को बचाने के लिए लैट्रिन वो चुड़ैल अपने साथ उसे लेकर जाने लगती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन मैरिन के साथ सारे लोगों के बीच में शादी कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि इस राज्य का असली राजा वापस आ जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक जो राजा राज कर रहा था वो बस इसका भाई था, जो कि बहुत ही क्रूर था और वो अपनी जनता को इतना परेशान देकर अपने भाई को सजा देता है। जिसके बाद वो रॉबिन का धन्यवाद भी करता है और इसके साथ साथ रॉबिन को उसका घर भी वापस मिल जाता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि रॉबिन उस चाबी की मदद से मैरिन की मेटल पैंटी को खोल लेता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।